नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 25 मार्च गुरुवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। उज्जैन जिले के नागदा का रहने वाला जवान सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गया है। 27,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर बर्फ धंसने की वजह से जवान की जान गई है। वे 15 कुमाऊं में रेजिमेंट नायक थे। शनिवार या रविवार तक जवान का पार्थिव देह नागदा आ जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नागदा के राम सहाय मार्ग निवासी बादल सिंह चंदेल 18 जून 2004 में आर्मी में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग रानीखेत में थी। बादल सिंह ने 2.5 साल तक शांति सेना में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका में भी सेवा दी थी। 17 साल तक अलग अलग जगह पोस्टेड रहे बादल सिंह हाल ही में जनवरी में नागदा आए थे। 13 फरवरी को ही वापस ड्यूटी पर गए थे। इसके बाद उन्हें सियाचिन में 27,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात किया गया था। बुधवार रात करीब 10:15 बजे उनके काका वीरेंद्र सिंह के पास कॉल आया। फोन पर सूबेदार प्रताप सिंह ने बताया, सुबह अचानक बर्फ धंसने से बादल सिंह घायल हो गए। उन्हें सियाचिन चौकी से नीचे लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अब उनका शव दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां से इंदौर फिर महू रेजिमेंट के जवान शहीद के शव को लेकर नागदा पहुंचेंगे। बादल सिंह का विवाह 2017 में ही हुआ था। उनका एक 3.5 साल का बेटा भी है। वो अपने पीछे माता पिता और पत्नी समेत बेटा विवान छोड़ गए हैं। 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन सेना द्वारा उनके एक्सटेंशन पर प्रमोट किया गया था। इसके बाद उनकी ड्यूटी सियाचिन में लगाई गई थी। हाउसिंग बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर परमार की कोरोना से मौत हो गई है। भोपाल के बंसल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परमार हाल ही में छतरपुर से उज्जैन ट्रांसफर होकर आए थे। यहाँ ज्वाइनिंग के बाद वे फैमिली को शिफ्ट करने के लिए छतरपुर लेने गए थे। इसी दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कुछ दिन चले उपचार के बाद तबीयत में सुधार नहीं होने पर कोरोना की जांच करवाई गई, जो कि पॉजिटिव आई। इसके बाद से ही वे बंसल अस्पताल में भर्ती थे, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की नई लहर पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, जिसके संक्रमण दर भी ज्यादा है। इसलिए अभय न्यूज आम जन से इससे बचाव रखने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है। चारधाम के पास गणेश नगर में रहने वाले धुरियानाथ के मकान पर गुरुवार को निगम और पुलिस विभाग की टेढ़ी नजर पड़ी। नशे के कारोबार से खड़े किए 4 मंजिला मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। धुरियानाथ के परिवार की महिलाएं भी अवैध शराब और गांजा तस्करी के धंधे में लिप्त है। धुरियानाथ पर 12 से ज्यादा गंभीर प्रकरण दर्ज है, जबकि परिवार की महिलाएं भी गांजा तस्करी में जेल जा चुकी हैं। पुलिस के अनुसार शहर भर में धुरियानाथ द्वारा अवैध शराब सप्लाई की जाती है। उसका शहर भर में आतंक भी है, जिसके चलते काली कमाई से बनाए गए मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। धुलियानाथ आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध 12 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, रासुका भी लग चुकी है, अवैध पदार्थ को बेचना और पूरे ही शहर में इसने आतंक फैला रखा था। इसका पूरा परिवार ही अवैध कार्यों में संलिप्त था, जिसके अवैध मकान पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। परिवार में कौन कौन लोग जो है अपराध में लिप्त हैं? इसकी माँ का भी सुना है कि ये बेचती है, और बेटी गांजा का सुना है कि अवैध मादक पदार्थ ये लोग बेचते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूरा पूर्णतः नगर निगम का काम है। जितना है नगर निगम पूरा नक्शे को वेरीफाई करता है, क्या वो अवैध है, अवैध कॉलोनी पे बना हुआ है, अगर उसकी जितनी भी मंजिलें हैं वो नक्शे के अनुसार पास है या नहीं, नगर निगम द्वारा देखा जाता है। फिर नगर निगम द्वारा ही हमें कार्रवाई बताई जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव मरीजों की जानकारी छुपाए जाने के मामले में जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब प्राइवेट इलाज कराने वाले मरीजों की जानकारी छुपाए जाने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। उन्हें अनिवार्य रूप से हर दिन की रिपोर्ट कोविड कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1075 पर देनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी प्राइवेट लैब की जांच में पाए जाने वाले पॉजिटिव मरीजों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करानी होगी, ताकि पॉजिटिव मरीजों की सही जानकारी और तथ्य सामने आ सके। ऐसे में मरीजों का प्रॉपर इलाज हो सकेगा। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि मरीज इंदौर व उज्जैन के निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की जांच करवा रहे हैं और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वे ना तो जिला प्रशासन को ना ही कोविड हॉस्पिटल माधवनगर में जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे मरीजों के सार्वजनिक रूप से बाहर घूमने से दूसरे लोगों के भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। दूसरी लहर में एक मरीज 7 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
जिसके चलते उज्जैन में संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि वे पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कोविड कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1075 पर तत्काल सूचना दें, आवश्यक दवाएं ले, घर पर क्वारंटाइन रहे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीज कंट्रोल रूम पर सूचना नहीं देते हैं, जानकारी को छुपाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महामारी एक्ट एवं धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। देखिए, जो कोरोना के केसेज हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा मेरा मानना है कि जो पहली लहर थी कोरोना की उससे ज़्यादा मरीज इस बार आ रहे हैं। इसीलिए हमको पिछली बार जितनी सावधानी रखते थे उससे और अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है अगर लॉकडाउन से बचना है तो। और अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्दी हमें लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है जिस तरीके से स्थिति चल रही है। तो इसीलिए सभी से अपील रहेगी कि मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिससे कि हमको और ज़्यादा कड़े कदम ना उठाना पड़े। जहाँ तक बात है होली की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है रोका टोकी का, उसमें एक अवयव उसका ये भी था कि आपको इस बार जो होली है वो अपने परिवार की होली अपने घर पर ही मनानी है। अपना परिवार अपनी होली कार्यक्रम जो है उन्होंने दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से मेरी अपील रहेगी कि कृपया अपने घर पर ही रहकर होली मनाएं। जो हमारी एक प्रथा है कि बाहर जाके हम लोग रंग खेलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, कृपया ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करके आप लोग दूसरों को कोरोना के संक्रमण के लिए जो है कहीं हद तक उत्तरदायी आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी सभी लोग अपनी होली अपने घर पर ही मनाएं। जहाँ तक महाकाल मंदिर वाली जो होली होती है उसमें भी जो मंदिर के कुछ चुनिंदा पुजारीगण होंगे जो परंपरा की दृष्टि से आवश्यक होंगे, केवल और केवल वो लोग रहेंगे, कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं रहेगा। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में 2-4 लोग मिलके वो कर लेंगे। इसके अलावा ये देखने में आया है कि ख़ासतौर पर कई सारी प्राइवेट लैब्स हुई या फिर जो प्राइवेट जगहों पर इलाज करा रहे लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। इंदौर में करा रहे लोग पॉजिटिव आ जाते हैं लेकिन उसकी सूचना हमको नहीं देते हैं, जिससे कि हम उनके घर पे कंटेनमेंट एरिया नहीं बना पाते हैं। तो उनसे भी मेरी अपील रहेगी कृपया ऐसा ना करें, हमारे कंट्रोल रूम में सूचना प्रदान करें इस चीज़ की। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है जिसने 24 घंटे के अंदर हमको सूचित नहीं किया तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा। इसी प्रकार से जहां हमारे द्वारा कंटेनमेंट एरिया बना दिया जाता है, एक हम लोग स्टिकर लगाते हैं जिसमें होम क्वारंटीन उसको घर के अंदर ही रहने की जो सलाह दी जाती है और बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है। कृपया उसको ना छेड़ें। कई जगहों पर आया स्टिकर फाड़ के लोग निकाल देते हैं और घर पे आवाजाही चालू कर देते हैं। अगर ऐसी भी स्थिति कोई हुई और उस घर का व्यक्ति कहीं बाहर निकला या बाहर से कोई व्यक्ति अगर उसके घर के अंदर जाता हुआ मिला तो परिजनों के खिलाफ भी हम लोग निश्चित रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे, क्योंकि संक्रमण को कंटेन करना जहां तक वो पहुंच गया है बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग संक्रमण को रोकेंगे नहीं तो और फैलता रहेगा और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति है। सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जो भी शासन के नियम बनाए गए हैं, जो भी शासन के द्वारा एडवाइजरी जारी करी जा रही हैं, कृपया उनका पूर्णतः पालन करें। बिल्कुल भी कोरोना को हल्के में मत लें, क्योंकि इस बार की जो लहर है पिछली बार की लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। देवास आबकारी, राजस्व एवं हाटपिपलिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देसी विदेशी शराब के साथ हाथ भट्टी शराब भी बड़ी मात्रा में पकड़ी है। बागली के ग्राम घानीघाट क्षेत्र के जंगल और नाले किनारे से भारी मात्रा में लाहन और हाथ भट्टी शराब, देसी विदेशी शराब जब्त कर 8 प्रकरण बनाए गए हैं। टीम ने कुल 60 लीटर हाथ भट्टी शराब और 8,200 किलो महुआ लाहन के साथ 16 कैन बियर, 153 क्वार्टर देसी शराब जब्त किए हैं। जब्त शराब और लाहन की कीमत 4,36,000 रुपए है। वहीं बरोटा क्षेत्र में 3 पेटी देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा नगर में रहने वाले 28 वर्षीय युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि वो कोरोना के बाद से ही बेरोजगार था, जिस वजह से उस पर काफी कर्ज हो गया था। इसी के चलते उसने अपनी जान दे दी। इंदिरा नगर में रहने वाले जय श्रीवास्तव पिता शंकर लाल स्टील फैक्ट्री में काम करता था जो बंद हो गई। बेरोजगार जय श्रीवास्तव ने स्कार्फ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी झलक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। शाम को जब वो घर लौटी तो पति को फंदे पर लटका देखा। उसका बेटा नानी के घर था। जय श्रीवास्तव द्वारा फांसी लगाने की सूचना चिमनगंज पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एसआई सैंधव ने बताया कि जय ने स्कार्फ से फांसी लगाई है। पलंग से एक सुसाइड नोट पड़ा मिला है जिसमें लिखा था कि मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं मना सका। जय के परिजनों के मुताबिक वो माता पिता से अलग रहता था। वो उनका इकलौता पुत्र था।
3 वर्ष पहले उसने झलक से प्रेम विवाह किया था। इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहता था, बेरोजगारी और कर्जे से परेशान था। आईडीएफसी बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि उसके 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। खास बात तो ये है कि जिस लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है वो और उसके साथी केवल बैंक के कलेक्शन एजेंट को ही निशाना बनाते हैं। इसी क्लू के जरिए पुलिस ने लुटेरों तक पहुंचने में सफलता पाई है। चिंतामण में पिछले महीने आईडीएफसी बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना हुई थी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। चिंतामण थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक ने बताया कि लुटेरों ने मोबाइल बंद करके घटना को अंजाम दिया था ताकि मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं हो सके। इसके अलावा उन्होंने बाइक की नंबर प्लेट भी हटा दी थी, जिस वजह से बाइक का भी पता नहीं लग पा रहा था। घटना की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि नानाखेड़ा और पवासा क्षेत्र में भी इसी प्रकार से कलेक्शन एजेंट को लूटा गया है। इनमें से एक घटना के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों तक पहुंचने का क्लू मिला। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। शेष 2 आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपने पैसों का कलेक्शन लेके आ रहा था, वहाँ पर कुछ गुंडों द्वारा उसको रोका गया और उससे उसके पैसे और मोबाइल लूट लिया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हमने उसको ट्रेस किया है और अपराधी को गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते गुरुवार को जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क वितरित किए। जीआरपी थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया कि कोरोना काल में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को एहतियात की बेहद आवश्यकता है। ऐसे में यात्रियों को मास्क वितरित कर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। जो अभी आप सभी को विदित होगा कि जो अभी कोरोना महामारी का पुनः एक बार कहर वापस प्रारंभ हुआ है, इसी के तारतम्य में मेरी हैशटैग मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो अभियान है उसके तहत आज हमने हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आने जाने वाले जो यात्री हैं जो ट्रेनों में आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए मोटिवेट किया है और उनको समझाया गया कि मास्क लगाकर रखें और जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क वितरित किए गए। खाचरोद में राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जनपद पंचायत के दिलीप खाबिया ने बताया कि कोरोना के चलते शासन ने अब तक कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी रोक रखे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जबलपुर के सिहोरा न्यायालय परिसर में युवा अधिवक्ता सूर्यभान सिंह को गोली मारकर हत्या करने के प्रयास की निंदा, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर देवास जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक प्रतिवाद दिवस मनाकर न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने इसके साथ ही कलेक्टर को एक ज्ञापन जिसमें राजस्व न्यायालय में व्याप्त अनियमितताएं दूर करने की मांग को लेकर भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कोरोना महामारी को देखते हुए न्यायालयों में अनावश्यक भीड़ न हो व सभी पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में समय पर उपस्थित रहकर प्रकरणों की सुनवाई करें, अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था हो आदि मांग का ज्ञापन संघ अध्यक्ष मनोज हेतावल ने सौंपा। ज्ञापन का वाचन संघ सचिव प्रवीण शर्मा ने किया। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक न्यायालयीय कार्य से विरत है और हम आज प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। हमारी उसमें मुख्य रूप से 2-3 मांगे हैं, जिसके अंतर्गत विगत 2-3 दिन पूर्व
हमारे अधिवक्ता साथी जबलपुर के पास सिहोरा न्यायालय परिसर में उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया, प्राणघातक हमला किया गया। उनके अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और हम उस घटना की निंदा करते हैं। साथ ही हमने आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मांग विगत दिनों से कई वर्षों से चली आ रही है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पुनः ये ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही हमारी उसमें ये भी मांग है कि न्यायालयों में अधिवक्ता, न्यायालयिक कर्मचारी, अधिकारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। न्यायालय के अंदर ही अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पर अधिवक्ता साथी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। आपका नाम बताइए। इसके साथ ही हमने एक ज्ञापन और सौंपा है, जिसमें हमने राजस्व न्यायालय में जो अनियमितताएं हो रही है, वहाँ पर कोरोना महामारी को रोकथाम के कोई उपाय नहीं है। वहाँ पर न्यायालयों में अत्यधिक भीड़ है, वकील हमारा साथी जाता है तो वहाँ पर बैठने की भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ना कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहाँ के पीठासीन अधिकारी समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। कोई वकील यदि कोई आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लेते हैं। इन सब बातों को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें भी ज्ञापन दिया गया है। इंगोरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई। आगामी त्योहार होली, रंग पंचमी, शबे बारात त्योहारों को शांति से मनाया जाए। बैठक में नायब तहसीलदार जीवनलाल मोंगी, थाना प्रभारी अशोक शर्मा एवं आसपास के शांति समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। तहसीलदार द्वारा लोगों को जानकारी दी गई कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना महामारी के नियमों का पालन करें। होली एवं रंग पंचमी, शबे बारात जैसी आगामी त्योहार को शांति से मनाएं। लोगों से भी अपील की गई कि धारा 144 का उल्लंघन ना करें। हमारे यहाँ पे इंगोरिया क्षेत्र के थाना इंगोरिया के परिसर में आज हमने शांति समिति की बैठक की है। शांति समिति की बैठक में हमने आने वाले त्यौहार होली, रंगपंचमी और इसके अलावा जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंध में सभी ग्रामीण जनों को उपस्थित किया। शांति समिति के सदस्य यहाँ पर आए हैं, सभी से चर्चा की गई। आने वाली कोरोना महामारी से संबंधित जो भी गाइडलाइन वगैरह है, जो भी निर्देश शासन से समय समय पर प्राप्त हो रहे हैं, उसको पालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और सभी से अपेक्षा की गई कि आने वाले त्यौहार सभी सद्भावना से और अच्छे से धन्यवाद। शहर में सीएनजी मदर स्टेशन शुरू होने के बाद भी गैस के लिए वाहन चालकों में महामारी दौर जारी है। नागजिरी स्थित मदर स्टेशन में खराबी आने की वजह से यहां ऑटो की 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। कई घंटों के इंतजार के बाद ऑटो में कम प्रेशर से सीएनजी भरी गई। ऑटो चालकों के अनुसार कई घंटों के इंतजार के बाद भी कम प्रेशर से आधी टंकी भी नहीं भरी जा सकी, जिस वजह से फ्यूल दिन भर भी चल जाए ये मुश्किल है। सीएनजी भरवाने में जितना समय लगा उतने समय में उन्हें थोड़ी बहुत सवारी मिल सकती थी, जिस वजह से उन्हें सवारी का भी नुकसान हुआ है। कम फ्यूल की वजह से उन्हें फिर से सीएनजी भरवाने के लिए आना पड़ेगा। गुरुवार को हरि फाटक स्थित हाट में रोजगार मेला संचालित किया गया, जहां 480 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मेले में 18 कंपनियों ने 173 अभ्यर्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया। बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय द्वारा हर महीने रोजगार मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक युवक युवतियों के चयन के प्रयास किए जाते हैं। ये जो आज का रोजगार मेला रखा गया जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला रोजगार अधिकारी एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समन्वय से किया जा रहा है। ये रोजगार मेला 1 दिवसीय रोजगार मेला है और इसमें अभी तक 18 कंपनियों ने प्रतिभाग किया हुआ है, जिसमें से 18 कंपनियों के 1000 रिक्वायरमेंट है कि बच्चों को जॉब ऑफर करेंगे। वो अभी तक 250 पंजीयन हुआ है और कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है। शाम को 4 बजे तक ये रोजगार मेला आयोजित रहेगा। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम है छाया भार्गव और मैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला प्रबंधक कौशल के पद पर कार्यरत हूँ।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।